रसोई में क्यों खाती हो? आओ आओ शालिनी बेटा, तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। अरे प्रिया, जरा आरती की थाली तो लेकर आ। मम्मी जी, ये लीजिए आरती की थाली, मैंने पहले से ही तैयार रखी थी। वाह भाभी, क्या बात है, आप तो बोलने से पहले ही सब कर लेती हैं। देख रही है ना शालिनी भाभी, प्रिया भाभी कितनी समझदार है। बस आपको भी इनके जैसा ही बनना है। हाँ काजल दीदी, मैं प्रिया भाभी की तरह ही सब कुछ संभाल लूंगी। हम दोनों मिलकर घर को अपने प्यार से भर देंगे। अरे इसमें मेरी तारीफ की कोई बात नहीं है काजल, मुझे पता था शालिनी और पार्थ भैया का गृह प्रवेश होना है, तो बस इसलिए पहले से तैयारियां कर ली। मुझे तो इन सब की आदत है। हाँ प्रिया, ये तो अच्छी बात है कि तूने पहले से सब सोच कर लिया, वरना बेचारी शालिनी को न जाने और कितनी देर तक दरवाजे पर ही खड़ा रहना पड़ता। लक्ष्मी ने प्रिया की तारीफ की और फिर शालिनी और पार्थ की आरती करने लगी। आरती करके लक्ष्मी ने कहा, शालिनी, पार्थ, बेटा अब दाहिने पैर से आगे बढ़कर तुम दोनों गृह प्रवेश करो। इस तरह से शालिनी का गृह प्रवेश हुआ। शालिनी अपने ससुराल में आ गई थी। गृह प्रवेश के बाद शालिनी ने अपने ससुर श्यामलाल जी और सास लक्ष्मी के पैर छुए। खुश रहो बेटा, तू धनाओ पूतो फलो, भगवान तुम्हें हमेशा ऐसे खुश रखे। यह घर आज से तुम्हारा भी है और मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक बोल लेना। जीती रहो बहू, और ससुराल के नियमों का अच्छे से पालन करना, हमारे कुल का नाम रोशन करना। पार्थ बेटा, तुम बहू को सब समझा देना, याद है ना 20%। क्या पापा, आप भी बस कहीं भी शुरू हो जाते हैं। भाई नियम तो नियम है और घर के नियम सबकी भलाई के लिए होता है, उसमें चिढ़ने वाली कोई बात नहीं है। हाँ भाभी, इस घर की कुछ नियम है, मैं आपको समझाती हूँ। जी काजल दीदी, आप बता दीजिए, मैं हर नियम को अच्छे से निभाऊंगी। भाभी, हमारे यहाँ सुबह 5 बजे सब सोकर उठ जाते और यहाँ ना कर ही रसोई में घुसना अलाउड है। हमारे घर में सब एक साथ बैठकर खाते हैं और हाँ, खाने के भी अपने नियम है। हैं? खाने के भी नियम होते हैं? हाँ बहू, खाना तो नियम से ही खाना चाहिए, ये तुम्हें खाने के वक्त पता चल जाएगा। चलो अब जाकर आराम कर लो। हाँ बेटा, तुम बहुत थक गई होगी, अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। काजल, भाभी को उसका कमरा दिखा दे बेटा। चलिए भाभी, आपको आपके कमरे तक ले चलती हूँ। काजल शालिनी को उसके कमरे तक छोड़ आई। शालिनी ने अपने गहने उतारे और सो गई। अगले दिन शालिनी सुबह 5 बजे उठकर तैयार हो गई और रसोई में गई, जहाँ लक्ष्मी और प्रिया पहले से थे। अरे बेटा, तूने तो दिल जीत लिया। आज ससुराल में तेरा पहला दिन है और तू ससुराल के हिसाब से 5 बजे उठकर तैयार भी हो गई। वाह बेटा वाह, बहू हो तो ऐसी। वो मम्मी जी, मेरी मम्मी ने कहा है कि मैं आपका हर कहना मानूं। वाह वाह बेटा, तेरी मम्मी ने तुझे बड़े ही अच्छे संस्कार दिए हैं। देखा प्रिया, शालिनी भी तेरी तरह गुणी है। हाँ मम्मी जी, वो तो है। याद है, मैं भी तो मम्मी जी पहले दिन से ही सब करने लगी थी। हाँ प्रिया बेटा, याद है मुझे सब, मैं कुछ नहीं भूलती, तू तो गुणी है ही। अच्छा शालिनी, तुम्हें पता है ना आज तुम्हारी पहली रसोई है? जी प्रिया भाभी, मुझे पता है, बताइए मुझे क्या करना है? अब वो शालिनी, हमारे यहाँ कोई ज्यादा खाना नहीं खाता, इसलिए तुम पराठे कम ही बनाना और मीठे में हलवा बना लेना। बेटा आज से ये रसोई तुम्हारी भी है, ऐसा खाना बनाना कि सब उंगलियां चाटते रह जाए। जी मम्मी जी, आप चिंता न करें, मैं सब बना लूंगी। अच्छा शालिनी, मैं जाकर माही की स्कूल ड्रेस प्रेस कर देती हूँ, तुम रसोई संभालो। और हाँ, जरा माही का टिफिन भी डाल देना। हाँ जी भाभी, मैं कर दूंगी। मैं भी जाती हूँ बेटा, तू जल्दी से नाश्ता बना कर ले आ। हाँ। ऐसा कहकर प्रिया और लक्ष्मी रसोई से चली गई और शालिनी सबके लिए नाश्ता बनाने लगी। कुछ देर बाद सब नाश्ते के टेबल पर आ गए थे। शालिनी ने नाश्ता टेबल पर लगा दिया और खुद भी बैठ गई। भाभी, आपने तो नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनाया है, आज तो मैं जी भर के खाऊंगी। हाँ भाई, पराठे तो कमाल के बने हैं, मुझे एक और दे दो, आज तो रुका ही नहीं जाता। ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, खाना कितना ही अच्छा लगे, पर खाना जितनी भूख हो उससे 20% कम ही खाना चाहिए। हमारे पुराने संत भी कह गए हैं कि अल्प आहार ही सही है। ज्यादा खाने वालों की उम्र घट जाती है, तो कोई भी एक पराठे से ज्यादा नहीं खाएगा। हे भगवान, ये पापा जी फिर से शुरू हो गए। यहाँ तो खाना खाने पर भी रोक लगी हुई है, अब एक पराठे से ही काम चलाना होगा। हाँ, बाधे पेट खाकर ऑफिस जाओ और सारा दिन भूखे रहो। पापा की खुद की तो उम्र हो गई है, तो उनकी भूख कम हो गई और इस वजह से दूसरे को भी ढंग से खाना खाने नहीं देते। हाँ भैया, शालिनी भाभी ने इतना अच्छा नाश्ता बनाया है, पर क्या फायदा, खाना तो एक ही पराठा है।
क्या बातें चल रही है धीरे धीरे। मैं कह देता हूँ खाना जितनी भूख हो उससे 20% कम, याद रहे। काजल तुम बस आधा ही पराठा खाओ। हैं? पर क्यों पापा? सबको तो आपने एक पराठा खाने के लिए कहा और फिर मुझे आधा क्यों? वो इसलिए काजल क्योंकि तुम्हारी खुराक कम है। तुम्हारा एक पराठे में पूरा पेट भर जाएगा, जबकि 20% कम खाना है, तो तुम आधा ही पराठा खाओगी। लक्ष्मी तुम सबका ध्यान रखना, कोई ज्यादा खाना ना खाए। हाँ जी, मैं देख लूंगी। लो भाई, अब भूख ही कॉलेज जाना होगा। पर मैं भी इन्हीं की बेटी हूँ, कुछ न कुछ जुगाड़ तो कर ही लूंगी कॉलेज में। श्यामलाल नाश्ता करके उठकर चले गए। पार्थ और अरविंद भी आधे पेट खाकर ऑफिस निकल गए। शालिनी ने सबके साथ श्यामलाल के कहने पर बस थोड़ा सा ही नाश्ता किया था। उसे भूख लग रही थी। वो मन ही मन सोचती है, हाय राम, यहाँ तो सब कितना कम खाते हैं, मेरा तो पेट ही नहीं भरा। बहुत भूख लग रही है, क्या करूं? किसी से कुछ कह भी नहीं सकती, सब क्या सोचेंगे, बहू भुक्खड़ है। पर भूख का कुछ तो करना पड़ेगा। क्या हुआ शालिनी बेटा, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं मम्मी जी। तुम जाकर रसोई साफ कर दो, मैं जरा अपने कमरे में जाकर आराम करती हूँ। जी मम्मी जी। लक्ष्मी अपने कमरे में चली गई और शालिनी रसोई साफ करने लगी। पर शालिनी को अब भी भूख लग रही थी। हे राम, ये भूख तो चैन ही नहीं लेने दे रही, क्या करूं? एक काम करती हूँ, रसोई में ही कुछ खा लेती हूँ, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और भूख भी शांत हो जाएगी। ये सोचकर शालिनी ने एक प्लेट में बचे हुए पराठे लिए और वहीं रसोई में ही खाने लगी। प्रिया ने उसे खाते हुए देख लिया और वो लक्ष्मी के पास गई। मम्मी जी पता है, आज मैंने जो देखा मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। अरे ऐसा क्या देख लिया तूने? कोई भूत वूत तो नहीं देख लिया? नहीं मम्मी जी, भूत तो नहीं देखा, पर जो देखा है उस पर यकीन भी नहीं हो रहा। अरे अब बताएगी भी या पहलिया ही बुझाती रहेगी? मम्मी जी वो शालिनी है ना, मैंने देखा वो रसोई में कुछ खा रही थी। आज उसका इस घर में पहला दिन है, फिर भी कैसे बेशर्मों की तरह रसोई में खा रही थी। कितनी भुक्खड़ है। अच्छा ऐसी बात है, तू रुक, मैं उससे बात करूंगी। अरे भाई आखिर रसोई में क्यों खाती है? अच्छा अब तू जा अपना काम कर। ठीक है मम्मी जी, मैं जाती हूँ। ऐसा कहकर प्रिया वहां से चली गई। थोड़ी देर में माही स्कूल से आई। श्यामलाल पास पर बैठकर पेपर पढ़ रहे थे। मम्मा बहुत भूख लगी है, मुझे दूध कॉर्नफ्लेक्स से दो। प्रिया माही को खाना कम ही देना, ज्यादा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। कम खाने से शरीर में फुर्ती बनी रहती है। हे भगवान, पापा जी का लेक्चर फिर से शुरू हो गया। बेचारी बच्ची को भी नहीं छोड़ते, अब माही को भी भूखा ही रहना पड़ेगा। नहीं, मुझे आज पेट भर के खाना है, बहुत भूख लगी है। मैंने एक बार कह दिया कि जितनी भूख हो उससे 20% कम ही खाना है, तो बस वैसे ही खाना है। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। जी पापा जी, आपने जैसा कहा है मैं बिल्कुल वैसे ही खाना दूंगी। माही तू चल कमरे में चलकर खा ले। ठीक है मम्मा, कमरे में चलते हैं। प्रिया माही को कमरे में ले गई और वहां छुपा कर रखे हुए कुकीज उसे दिए और खुद भी खाने लगी। मैं इसीलिए तुझे कमरे में लेकर आई, वहां तो तेरे दादाजी तुझे चैन से खाने भी नहीं देते। जब तक तू खाती तुझे ही देखते रहते, कहीं तूने ज्यादा तो नहीं खा लिया। मैं भी इसीलिए बाहर सबके सामने पापा जी के हिसाब से खाती हूँ और कमरे में आकर अपना पेट भरती हूँ। मम्मी पर दादाजी ऐसा क्यों करते हैं? वो सबको पेट भर कर खाने क्यों नहीं देते? अब क्या बताऊं माही, तेरे दादाजी को किसी ने कह दिया है कि कम खाने से इंसान ज्यादा दिनों तक हेल्दी और जिंदा रहता है। बस तब से तेरे दादाजी को ये सनक घुसी हुई है। अब खा ले, तू ज्यादा सोच मत, तेरे पापा भी बाहर ही कुछ खा लेते हैं। ऐसे ही माही और प्रिया ने पेट भर के खाना खाया और चैन से सो गई। इधर लक्ष्मी रसोई में शालिनी के पास गई। माँ ये सब क्या सुन रही हो? तू रसोई में खा रही थी? अरे आखिर रसोई में क्यों खाती हो, क्या बात है मुझे बताओ। अब तो शालिनी की चोरी पकड़ी गई थी। उसने सच बोलना ही ठीक समझा। वो मम्मी जी मुझे भूख लग रही थी, यहाँ सब कितना कम खाते हैं। मेरे मायके में तो सब अच्छे से खाते हैं, इसलिए मुझे कम खाने की आदत नहीं है। और मैं नई हूँ इस घर में, आखिर किससे कहती, तो मैंने रसोई में चुपके से खाना खा लिया। अरे पर बेटा रसोई में खाना ठीक नहीं है, हमारे यहाँ रसोई में कोई भी नहीं खाता। पर मम्मी जी मैं क्या करूं, पापा जी कहते हैं कम खाओ, घर के लोग भी उनकी बात मानकर कम खाते हैं, तो मैं क्या करूं? देख बेटा बात तो तेरी सही है, तेरे पापा जी भी ना बस पूछ मत। तू एक काम करना, तो खाना लेकर मेरे कमरे में आ जाना जब तेरे पापा जी कहीं बाहर गए हो, और आराम से पेट भरकर खा लेना। पर यह बात किसी को बताना मत। मैं भी ना ऐसे ही तेरे पापा जी से छुपकर खाना खाती हूँ। ठीक है मम्मी जी, तो मैं आपके कमरे में जाकर खा लिया करूंगी और किसी से कुछ नहीं कहूंगी। ये आपका और मेरा सीक्रेट रहेगा। शालिनी अब मन ही मन खुश हो गई।
अब उसे भूखे नहीं रहना पड़ेगा। रात के खाने के बाद सब अपने कमरे में चले गए। श्यामलाल वॉक पर गए तो शालिनी चुपके से खाना लेकर लक्ष्मी के कमरे में गई। अरे शालिनी, तो खाना ले आई? थोड़ा ज्यादा लाई है ना, अल्लाह मुझे भी दे दे। आज कढ़ाई पनीर तो बहुत अच्छी बनी थी, पर तेरे पापा जी की वजह से थोड़ा ही खा पाई एक रोटी के साथ। अब आराम से खाएंगे हम सास बहू। हाँ मम्मी जी, इसलिए मैं खाना थोड़ा ज्यादा ही लाई हूँ। मुझे पार्थ जी ने बताया था आपको पनीर की सब्जी बहुत पसंद है। अरे वाह बेटा, तुझे तो मेरी पसंद भी पता है। अब तो रोज ज्यादा खाना ले आया करना, हम दोनों यहाँ पेट भर कर खाना खाएंगे। और हाँ, साथ में ना जरा अचार भी लाना कल से, वो तेरे पापा जी ना अचार खाने ही नहीं देते। जी मम्मी जी, मैं कल से ले आऊंगी। अब चलिए जल्दी से खाना खा लेते हैं, कोई देख ना ले। लक्ष्मी और शालिनी अभी बात करते हुए खाना खा रहे थे कि अरविंद ने उन्हें खाते हुए देख लिया। अरे चूहे तो मेरे पेट में भी क्रिकेट खेल रहे हैं, और ये दोनों सास बहू यहाँ सबसे छुप कर अकेले पेट भरकर खाना खा रही है। मुझे भी और कढ़ाई पनीर खानी है, पर क्या करूं। तभी पार्थ वहां आ जाता है। अरे अरविंद भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हो? सोए नहीं अभी तक? मुझे नींद ही नहीं आ रही, भूख है। पर तू यहाँ क्या कर रहा है? भैया मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। पापा खाने देते नहीं, जैसे एक निवाला मुंह में जाता है लेक्चर देना शुरू। बेटा खाना जितनी भूख हो उससे 20% कम खाना, कम खाना। इसीलिए कम खाता हूँ, एक ही रोटी खाता हूँ। अब बताइए करे तो क्या करे? हाँ पार्थ, ये बात तो है। दिन में तो हम बाहर कुछ खा लेते हैं, पर रात के खाने का क्या करें? ऐसे तो भूखे सोया नहीं जाता। भैया कुछ तो सोचना पड़ेगा, पर हमारी तरह सब भी भूखी होंगे ना? सबका तो पता नहीं पार्थ, पर मम्मी के कमरे में जरा झांक कर देखो। शालिनी और मम्मी सबसे छुपकर आराम से पेट भरकर खाना खा रही हैं। तभी काजल भी वहां आती है और उनकी बातें सुन लेती है। क्या सच्ची भैया, मम्मी और शालिनी भाभी खाना खा रही हैं? हाँ काजल, ये बिल्कुल सच है। पर तू यहाँ क्या कर रही है? वो मेरे कमरे में पानी नहीं था, मुझे प्यास लगी तो पानी लेने आई थी, और सोचा कि खाना तो ठीक से खाया नहीं है, पानी से ही पेट भरकर सो जाऊंगी। पर मम्मी से ये उम्मीद नहीं थी। अरे मुझे भी बुला लेती, मैं भी खा लेती मजे से पेट भर के खाना। ऊपर से आज तो कढ़ाई पनीर क्या बनी थी, ओ हो। हाँ काजल, मेरे मुंह से तो उसका स्वाद ही नहीं जा रहा। पापा ने बस चखने के लिए दिया था और कहा बस इससे ज्यादा तेल मसाले वाली सब्जी नहीं खानी चाहिए, पेट खराब होगा, लौकी की सब्जी खाओ। अब क्या करे भाई? करना क्या है, पापा तो अभी वॉक पर गए हैं, उन्हें आने में अभी आधा घंटा है। चलिए हम तीनों भी रसोई से खाना लेकर मम्मी के रूम में चलते हैं। हाँ ये सही आइडिया है काजल, तुम जल्दी से रसोई से प्लेट में खाना ले आओ, हम तीनों साथ में मम्मी के कमरे में चलेंगे। अब काजल रसोई में गई और 3 प्लेट में खाना लगाकर ले आई। तीनों भाई बहन चुपचाप लक्ष्मी के कमरे में जा रहे थे कि सामने से प्रिया आती दिखाई दी। प्रिया ने तीनों को देखकर कहा, अरे वाह, आज तीनों भाई बहन एक साथ, क्या बात है, कहाँ जा रहे हो? और ये प्लेट में क्या है? भाभी अब आपने देख ही लिया है तो बताती हूँ, हम खाने की प्लेट लेकर मम्मी के रूम में जा रहे हैं। अरे पर क्यों? खाना तो अभी सबने खाया ना। और फिर पापा जी कहते हैं कम खाओ, अल्प आहार ही अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। तुम सब उनकी बात काट रहे हो। अरे वो ये हम सबकी भलाई के लिए तो कहते हैं। ये ड्रामा बंद करो प्रिया, मुझे सब पता है। तुम बाहर सबके सामने ऐसे दिखाती हो जैसे तुमसे महान कोई नहीं है, पर तुम पापा की सारी बात मानती हो क्या? तुम्हें कम खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कमरे में छुपकर बिस्किट, चिप्स, केक ये सब खाती हो और माई को भी खिलाती हो। ये क्या बोल रहे हो आप अरविंद जी? एकदम सच बोल रहा हूँ, अब तुम और झूठ नहीं बोल सकती। मैं वो बस माई के लिए ये सब करती हूँ और मैं भी खा लेती हूँ उसके साथ। पर मेरी ये समझ में नहीं आ रहा, तुम सब मम्मी जी के रूम में क्यों जा रहे हो? वो तो पापा जी की बात बिल्कुल नहीं काटेंगी। अरे भाभी, मम्मी ने ही शुरुआत की है। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। भाभी, हमने अपनी आंखों से देखा, मम्मी और शालिनी मिलकर आराम से कढ़ाई पनीर के मजे ले रहे हैं, इसलिए हम भी उनके कमरे में जा रहे हैं। पापा के आने तक हम सब पेट भरकर खाना खा चुके होंगे। हम तो जा रहे हैं भाई अपनी भूख मिटाने और कढ़ाई पनीर का मजा लेने। आप चाहे तो हमें ज्वाइन कर सकती हैं। अब मैं भी आई जाती हूँ तुम्हारे साथ, मुझे भी रोटियां खाकर पेट भरना है, ये बिस्किट चिप्स और नहीं खाए जाते हैं। चलो चलो जल्दी। अब सब मिलकर लक्ष्मी के कमरे में पहुंचे, जहाँ शालिनी और लक्ष्मी पहले ही खाना खा रहे थे। अरे वाह मम्मी, अकेले अकेले खाने के मजे लिए जा रहे हैं, हमें बुलाया तक नहीं। मम्मी हमें भी बुला लिया होता, हम भी तो भूखे हैं, पापा के 20% कम खाओ के चक्कर में। अरे 20% सिर्फ कहने की बात है, एक निवाला मुंह में लेते ही पापा का रिकॉर्डर शुरू हो जाता है। कम खाओ, एक रोटी खाओ, तेल मसाले वाली सब्जी मत खाओ ज्यादा, लौकी टिंडे खाओ। अब इन सब में बेचारे हम सब तो भूखे ही रह जाते हैं। अरे दिन में तो हम बाहर कुछ खा भी ले, लेकिन रात को तो गुजारा मुश्किल हो जाता है।
बेचारी मेरी माही, उसे भी मैं बस केक बिस्किट यही सब खिलाकर पेट भरती हूँ, और आप अभी अभी आई शालिनी के साथ आराम से पेट भरकर खाना खा रही है। अरे वो शालिनी रसोई में खा रही थी तो मैंने बोला कमरे में खा लिया कर। और इसी बहाने आपने भी बहती गंगा में हाथ धो ही ली, क्यों है ना मम्मी? हाँ भाई, बात तो तुम सबकी सही है। अब क्या करना है ये बताओ। करना क्या है मम्मी जी, आज से हम सब आपके कमरे में मिलकर रात का खाना खाएंगे जब पापा जी वॉक पर जाएंगे। हाँ शालिनी, ये बिल्कुल सही कहा तुमने। चलो अब जल्दी से खाना खा लो, पापा आते ही होंगे। कल से माही को भी लेते आना प्रिया, अभी तो वो सो गई है। हाँ हाँ बिल्कुल, कल से रोज रात को मम्मी जी के कमरे में दावत होगी। सबने मिलकर पेट भरकर खाना खाया। लास्ट एक निवाला बाकी था, तभी लक्ष्मी के कमरे का दरवाजा बजा। सामने श्यामलाल थे। उनको देखते ही सबने अपनी प्लेट पीछे छुपा ली। तुम सब एक साथ यहाँ, क्या बात है? कुछ नहीं पापा, ऐसी बातें कर रहे थे। हाँ, और शालिनी भाभी पूछ रही थी कि कल नाश्ता क्या बनाना है। जो भी नाश्ता बनाओ कम ही बनाना, क्योंकि कम खाना चाहिए। याद रहे, खाना हमेशा अपनी भूख से 20% कम ही खाना है। जी पापा, हमें याद है। जी पापा, हमें याद है। श्यामलाल आकर बिस्तर पर लेट गए और घर के सब लोग अपनी अपनी प्लेट छुपाते धीरे धीरे लक्ष्मी के रूम से निकल गए। अब ये सिलसिला रोज का हो गया था। श्यामलाल रात का खाना खाकर जैसे ही वॉक पर जाते, लक्ष्मी के कमरे में दावत शुरू हो जाती।